Hi, lovely student. Welcome to the SRT Public School. This is Satyam, your science educator. Today we are going to talk about the first chapter of the 8th class biology. Let's see what is the first chapter. So this is the first chapter of the 8th class biology, transport of foods and minerals in plants. So today we are going to be talk about the transportation of food in plants and minerals. So in this lesson we will learn about transportations, absorption of water and minerals, transportation of water and minerals, absorption of water and minerals and transportation of water and minerals, transpirations, translocations of foods and nutrition required by plants. In this lesson we just talk about this all thing we have. So first of all, let's see what is the next. Sorry, it's not working right, I think. Let's see. We have already learned that plants prepare their own food by processing known as the photosynthesis. हम सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रोसेस से बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. हम फोटोसिंथेसिस को हम प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं हिंदी में. ये है. तो दे नीड वाटर. इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए उसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है. दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. उनको कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाती है, इट मीन्स एटमॉस्फेयर से मिल जाती है. और एंड अब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको मिट्टी से मिलती है. सोइल जो जमीन में लगे रहते हैं, जो जड़ के माध्यम से इसको क्या मिल जाता है? मिनरल्स और वाटर मिल जाते हैं. तो द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स हैव देखेंगे यहाँ पर टू बी मूव अपवर्ड टू द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स. यानी कि जो जमीन से मिनरल्स और वाटर लेता है, जो जड़ रूट होता है, तो रूट जमीन से यानी कि मट्टी से, सोयल से मिनरल्स और वाटर को लेकर पौधे के ऊपर भागों में सारे जगहों में पहुंचाता है. स्पेशली मुख्यतः वो कहाँ पहुंचते हैं? स्पेशली कहाँ पहुंचता है? द लीव फॉर प्रिपरेशन फूड. यानी कि भोजन बनाने के लिए जो मिनरल्स और वाटर को जड़ से यानी कि सोयल से एब्जॉर्ब करके वो पत्तों में स्पेशली लेकर आता है. सिमिलरली उसी प्रकार द फूड सिंथेसाइज्ड इन द लीफ हैज टू बी कैरिड टू बी द टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी इंक्लूडिंग रूट्स. देखिए उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे कि पौधे ने क्या किया, जड़ से मिनरल्स और वाटर पत्ते तक ले गए, और पत्ते में जो भोजन बन जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो उसको क्या करता है, वो पूरे भागों में फिर वहां से बन जाता है. तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो भी सारे भागों में, पौधे के सारे भागों में पहुंचाई जाती है. दस इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट इन्वॉल्व टू टाइप्स मोमेंट. यानी कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, जो सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो तरह से होती है. पहला, मोमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स अपवर्ड इनटू द प्लांट्स बॉडी व्हिच टेक प्लेस थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस. यानी कि जो वाटर के मूवमेंट्स, वाटर और मिनरल क्या होते हैं, जो जड़ से, मट्टी से, जड़ क्या करता है, मट्टी से उठाता है थ्रू द रूट्स अपवर्ड इनटू द प्लांट्स बॉडी. यानी कि ऊपर की तरफ प्लांट्स के पूरे भागों में, पूरे बॉडी में, पूरे उसके प्लांट्स पार्ट्स में पहुंचाता है. विच टेक प्लेस थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस. किसके माध्यम से होता है? स्टेम और ब्रांचेस की हेल्प से होता है. अब दूसरा जो मोमेंट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, जो भोजन पत्तों में बन जाता है टू ऑल प्लांट्स, वो भी क्या होता है? इसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है पौधों के सारे भागों में. देखिए वाटर एंड मिनरल्स मूव अपवर्ड. यानी कि ये जो जड़ है, जो जड़ों से क्या करता है, मिनरल्स यहाँ से ले जाता है, यहाँ से ऑब्जॉर्व करके जड़ों से, रूट से मिनरल्स और वाटर को ऑब्जॉर्व किया, और फिर वहां से ऊपर की तरफ सारे पौधे यानी कि स्पेशली किसमें पहुंचाता है? पत्तों में. फूड मूव बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. और जब यहाँ पत्तों में जो भोजन बन जाता है
फोटोसिंथेसिस करने के बाद तो उस बने हुए भोजन को क्या करता है, पौधों को ऊपर भी पौधे के दोनों सारे भागों में भेजा जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन वर्ड्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है एक्चुअली, लेट्स सी व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है देखेंगे। Transportation is the process of transporting of water and mineral food to all part of the plant's body। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वाटर, मिनरल, फूड को पौधे के पूरे भागों में पहुंचाई जाती हैं। इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी कि जड़ से जो मिनरल्स वाटर होती है पौधों पत्ते तक जाती है, और पत्ते से जो भोजन बन जाता है वह फूड्स क्या करता है, पूरे भागों में प्लांट्स के पहुंचाता है। तो अनलाइक ह्यूमन, यहाँ देखेंगे अनलाइक ह्यूमन प्लांट्स डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि मनुष्य की तरह पौधों के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट इन प्लांट्स बाय स्टेम कॉल्ड, लेकिन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वेस्कुलर सिस्टम के माध्यम से होता है। यानी कि उसमें वस्कुलर होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के स्थान पे। जैसे मनुष्य में वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह से वस्कुलर सिस्टम पौधों में होता है, और इसी की हेल्प से पूरे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इट इज कंपोज ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज आर वेस्कुलर टिश्यूज, और ये किससे बना होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज यानी कि वस्कुलर टिश्यू से बना होता है। फॉर्मिंग स्पेशली ट्यूब कॉल्ड जाइलम, और उसमें जाइलम होता है एंड फ्लोएम। वस्कुलर टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट परफॉर्म, ठीक है, वस्कुलर जो टिश्यूज आता है आर टिश्यूज दैट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल प्लांट्स। यानी कि वस्कुलर जो है ऐसी टिश्यूज है जो ट्रांसपोर्टिंग के सारे कार्य वस्कुलर ही करता है, ठीक है। जो भी मटेरियल पौधों में पहुंचाई जाती हैं ये वस्कुलर टिश्यूज के माध्यम से ही पहुंचाई जाती हैं। देखेंगे वस्कुलर टिश्यूज को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो है वस्कुलर टिश्यूज जाइलम ट्रांसपोर्टेशन या वस्कुलर टिश्यू के पहला हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लूएम। ये कहते हैं जाइलम, देखते हैं जाइलम करता क्या एक्चुअली। यहाँ पे जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फोलियम क्या करता है, पौधों में जो भोजन बन जाता है उसको पौधे के सारे भागों में पहुंचाता है फोलियम। दैट्स क्लियर। ओके, देखते हैं जाइलम के सारे फंक्शन समझते हैं। जाइलम इज द वस्कुलर टिश्यूज एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लांट्स। यानी कि जाइलम एक वस्कुलर टिश्यूज है जो पूरी प्लांट्स की में फैला होता है, ठीक है। जो प्लांट्स के जो पार्ट्स बॉडी हुए वो पूरी तरह से फैली हुई रहती है। एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ प्लांट्स, जितनी प्लांट्स की पौधों की जितनी लंबाई होती है, जितनी लेंथ होती है, उतना ही बड़ा जाइलम भी फैला रहता है। इट इज हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये देखिए डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट्स, यानी कि रूट्स में जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, पौधों के एरियल पार्ट्स में पहुंचाता है। इट्स आल्सो हेल्प इन द सपोर्टिंग टू द स्टेम एंड स्ट्रेंथन, और ये स्टेम के सपोर्टिंग टू स्टेम एंड स्ट्रेंथनिंग इट, यानी कि ये स्टेम को भी मदद करता है, सपोर्ट करता है और उसको मजबूती भी देता है। कौन, जाइलम। ओके, तो जाइलम के यहाँ पे फंक्शन हम समझ गए। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट। ओके, जाइलम देखेंगे यहाँ पे जाइलम मोस्टली ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल। जाइलम क्या करता है, सॉरी, जो जाइलम है जो जाइलम कहाँ उपस्थित होता है, तो वस्कुलर बंडल के एकदम मध्य में उपस्थित होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड, और ये ट्रैकिड का बना होता है। वेसल एलिमेंट एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे देखेंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेकाइड्स क्या होता है। ट्रेकिड्स आर द एलोंगेटेड डीड सेल्स
ऑफ जाइलम। ये जाइलम के आर द एलोंगेटेड डेड सेल्स ऑफ जाइलम, मतलब जाइलम के मृत सेल्स होते हैं, ये डेड सेल से बनी होती हैं। दे हैव थिक वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ पिट्स, इनके जो दीवार होते हैं बहुत थिक होता है, और ये छोटे छोटे गड्ढे पिट्स, यहाँ देख सकते हैं वेसल्स पिट्स, ये छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं इससे और भी ज़्यादा इट्स कांस बी जूम एनी मोर, तो हम इसे नहीं देख सकते, पर यहाँ पे जो छोटे छोटे से ट्रिकेट्स आर द elongated dead cells of xylem. They have thick wall that consist of pits. It is the through these pits that water and minerals flow. और इसी पिट और गड्ढे के माध्यम से क्या होता है कि सारा मिनरल्स और वाटर फ्लो करता है, यानी कि इसी छोटे छोटे पिट्स की वजह से पानी क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है, मिनरल हो गई, वाटर हो गई। वेसल्स आर ट्यूब लाइक, वेसल्स की बात करें तो वेसल्स आर ट्यूब लाइक, ये ट्यूब की जैसे होता है, लॉन्ग प्रोजेक्शन विच इज द ओपन एट द बोथ एंड्स, यानी कि दोनों तरफ, यहाँ देखेंगे वेसल्स ये है, ये दोनों तरफ खुला रहता है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों अंत में खुला रहता है, दोनों सिरों पे क्या होती है खुली रहती है दोनों सिरों से, एंड ज्वाइन इन ऑफ द इन फॉर्मिंग और कंटिन्यूस सेल चैनल। दिस आर द आल्सो कंपोज ऑफ डीड सेल, और ये भी डीड सेल्स ही बने होते हैं। दे हैव अ थिक स्ट्रेंथेंड सेलुलोज सेल्स वॉल, और ये भी इसकी जो दीवार होती है सेलुलोज सेल से बनी होती है विद द हेलो ल्यूमेंस, ये खोखले ल्यूमेंस से बने होते हैं, मतलब इसकी जो थिक वॉल है ये खोखला होता है। ट्रिकेट्स एंड वेसल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू कंटिन्यूअस कंडक्टिंग चैनल, ट्रिकेट्स और वेसल्स होते हैं ये दोनों मिलकर वो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग चैनल का ये मतलब होता है कि वो एक से जुड़े रहते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग, जो कंडक्ट करते हैं उपभोग करते हैं, मतलब कि वो ऊपर ले जाते हैं। कंटिन्यूसली कंडक्टिंग चैनल, एक ऐसे चैनल बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, जैसे कि उसके थ्रू क्या होता है मिनरल्स सारे ऊपर जाते हैं। ओके, स्ट्रेंथिंग फ्रॉम द रूट टू लीफ, और ये स्ट्रेचिंग, और ये लीफ से लेकर रूट तक फैला हुआ होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस चैनल, और वाटर और मिनरल इसी चैनल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेड होते हैं पूरे पौधों में, ठीक है। गॉट इट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, ईच रूट हेयर हैज एन आउटर सेल, मतलब जो रूट हेयर होता है, जो जमीन में सोल में जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं रूट हेयर। ईच रूट हेयर हैज, देखेंगे, ईच रूट हेयर हैज एन आउटर सेल, उसके पास आउटर सेल होता है, सेल वाल होता है, बाहरी एक सेल वाल होती है, एंड इन इनर सेल्स मेम्ब्रेन, और उसके एक इनर सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, द सेल वॉल इज परमिएबल, जो सेल वाल होता है परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब क्या होता है कि ऑल इट्स अलाउज ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, इसके माध्यम से एक झिल्ली जैसे एक फिल्टर समझ लेते। परमिएबल में से एक फिल्टर होता है, एक ऐसी फिल्टर जिसके माध्यम से मॉलिक्यूल्स सिर्फ पास हो सकते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, वो सारी चीजें पास हो सकती हैं, जा सकती हैं, उसे क्रॉस कर सकती हैं। इट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, मतलब वो सारे मॉलिक्यूल्स इसके माध्यम से क्या हो सकता है पास कर सकता है। तो परमिएबल का मीन्स ये होता है कि अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, मतलब एक ऐसी झिल्ली नुमा इसे बोलते हैं, या छन्नी बोल सकते हैं, या ये एक फिल्टर है जिसके माध्यम से ऐसे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सिर्फ पास हो सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे द सेल मेम्ब्रेन, इसमें बताया ना एक सेल मेम्ब्रेन होता है, जो हेयर रूट होता है, ईच जो रूट हेयर है उसके पास दो वाल होते हैं, एक सेल वाल, आउटर सेल वाल, और एक इनर सेल मेम्ब्रेन। तो इनर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। यहाँ देखेंगे सेमी परमिएबल मीन्स क्या होता है, तो सेमी परमिएबल इज जैसे कि इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। देखिए यहाँ पे परमिएबल था, यहाँ पे सेमी, सेमी में क्या होता है अर्ध होता है, दैट मीन्स आधा, मतलब ये क्या कर सकता है कि पूरी कुछ सर्टेन कुछ निश्चित सब्सटेंस को पास होने देता है अपने माध्यम से, ठीक है।
मतलब ऐसे सारे चीजें पास नहीं होती, जैसे कि परमिएबल था कि सारे मॉलिक्यूल्स पास कर देता था, लेकिन ये सेमी परमिएबल है, ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अब पास करने देगा, ठीक है ना, जाने देगा वहां से। तो देखते हैं कि इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। गॉट इट। वाटर एंटर इनटू द रूट हेयर फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या है, यानी कि जो वाटर होता है रूट के माध्यम से इंटर होता है रूट में, ठीक है ना। वाटर इंटर इनटू द रूट हेयर फ्रॉम द सोइल, यानी कि रूट हेयर की सहायता से जो पानी होती है वो रूट में इंटर करता है थ्रू किसके माध्यम से, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस ऐसा क्या है, ऑस्मोसिस ऐसा क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन एरिया वेयर दे आर मोर इन नंबर इनटू अ एरिया which they are less in number of through the semi permeable membrane। देखिए ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जहां पे कंसंट्रेशन इसका अधिक होता है वहां से ये चल के जहां पे कंसंट्रेशन कम होता है वहां पे ये जाते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज या सिंपल भाषा में एग्जांपल से माध्यम से समझ सकते हैं कि जहां पे अधिक कंसंट्रेशन, कोई भी चीज अगर कहीं ज्यादा होता है या फ्लो, तो वहां से वो निकल के क्या होता है, जहां पे कम होता है वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज होता है लाइक ले लेते हैं कोई भी चीज, जिससे एनीथिंग एल्स, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर मोर इन नंबर। मतलब वो जहां ज्यादा होता है, उसकी कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होता है वहां से निकल कर वो वहां जाता है जहां पे उस कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि जहां पे अधिक मात्रा होता है वहां से निकल के जहां पे कम मात्रा वहां पे जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज हायर इन द सोइल। नॉर्मली देखा जाए तो मिट्टी में मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं ज्यादा होती हैं, अधिक मात्रा में होती हैं, और रूट में क्या होता है, कम होता है। तो रूट में कंसंट्रेशन कम हो गया और सोइल में कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो रूट्स में ट्रांसपोर्ट होगा। हैंस, और इसी तरह से देयर इज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल इनटू द रूट। देयर इज ए फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल इनटू द रूट, और इस तरह से मिट्टी से वाटर निकल के यानी कि मूव करके किस में आता है, रूट्स में आ जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और इसी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। द थी सेल मेम्ब्रेन अलाउ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट प्रिवेंट लार्ज सोल पार्टिकल्स फ्रॉम इट। अभी बताया था सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मीन्स ऐसे कुछ निश्चित ही मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके माध्यम से पास होगा, बाकी जो मोटा होगा यानी कि जो बड़ा पार्टिकल्स होगा उसको पास नहीं होने देगा, वो बाहरी छन कर रह जाएगा। जो पतला होगा, जो छोटा होगा, जो वो पार्टिकल्स क्या होगा उसके माध्यम से पास होकर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ फिगर से समझ सकते हैं। सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए ये सोइल है, मिट्टी, और ये रूट हेयर। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन कहाँ होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, जो पानी की जो कंसंट्रेशन होता है, मात्रा होगा, ऐसे मात्रा ले लेते हैं। वाटर की जो मात्रा पानी में अधिक होती है और रूट में कम होती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। दैट मीन्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा होता है वहां से निकल कर ये लोअर कंसंट्रेशन में आता है। दैट मीन्स जहाँ पे इसकी अधिक मात्रा होती है वहां से चल के ये कम मात्रा में आती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये मिट्टी है और ये रूट हेयर है। तो ये रूट हेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, दैट मीन्स मात्रा कम है, और मिट्टी में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अधिक है। तो ये यहाँ से ऑस्मोसिस की तरह क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस करके और सोइल से चल के रूट्स में आ जाएगा। और ये जो सेल है सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मीन्स आपको पता ही दिया कि ऐसे कुछ निश्चित यानी कि बड़े पार्टिकल्स उसके माध्यम से पास नहीं हो पाएंगे, सिर्फ छोटे पार्टिकल्स ही पास हो पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे उसको मैग्नीफाई करके दिया गया है कि ये है पोलेम और ये है जाइलम। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ वाटर इन रूट सेल्स। देखिए रूट सेल्स में
वाटर कैसे अब्जॉर्ब होता है, ये है जाइलम और ये फोलियम। ये रूट कॉर्टेक्स, डायरेक्शन ऑफ वाटर, रूट हेयर, सोयल पार्टिकल। देखिए सोयल में क्या होता है, सोयल में हम वाटर होता है, मिनरल होते हैं। तो यहाँ से वाटर को लेके ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर ऑस्मोसिस प्रोसेस करके सोयल से पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है धीरे धीरे डायरेक्शन ऑफ वाटर रूट शेयर में आने के बाद रूट कॉर्टेक्स में पहुंचता है, फिर रूट कॉर्टेक्स से होते हुए जाइलम में आता है, और जाइलम क्या करता है, पौधों के पत्ते तक पहुंचा देता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा ही समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं द एम, एक्टिविटी नंबर 1.2 देखेंगे एम। अब यहाँ पे पूरी तरह से ऑस्मोसिस हमें समझ में आ जाएगी। टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ पे ऑस्मोसिस समझ रहे हमें क्या क्या जरूरत है, 2 balls, few रेजिन्स। यहाँ पर रेजिन्स क्या होता है, फ्यू रेजिन्स, मुनक्का, आपने मुनक्का सुना होगा जो किशमिश की तरह होता है। फ्यू ग्रेप्स, कुछ अंगूर, वाटर चाहिए और यहाँ पे शुगर सिरप एक्चुअली उसको बोलते हैं शरबत, सिरप को ही हम शरबत बोलते हैं। तो चीनी का जो शरबत बना लेना है, और वाटर रहेगा और कुछ ग्रेप्स रहेंगे, और रेजिन्स मीन्स मुनक्का मीन्स किशमिश भी बोल सकते हैं। प्रोसीजर देखते हैं, क्या करेंगे, टेक 2 balls, लेबल, 2 बॉल लेंगे कटोरा, उसके बाद उस पर लेबल लगा देंगे, पहले को ए और दूसरे को बी, जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं ए और बी। पुट सम रेजिन्स इन वाटर इन बॉल से, इसमें हम रेजिन्स रख देंगे, यह है रेजिन्स, किसमें, सिर्फ वाटर में रेजिन्स रखेंगे। और जो सिरप है यानी कि जो चीनी का घोल है, सिरप है, शरबत है, इसमें हम ग्रेप्स को रखेंगे। ठीक है, गॉट इट। पुट सम ग्रेप्स एंड रख दिए। हम अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ घंटों के बाद छोड़ देते हैं। ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद हम फिर इस पे आएंगे। तो हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, घंटे के बाद वापस आ रहा है तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यू विल नोटिस दैट द रेजिन्स हैव स्वेल्ड अप एंड ग्रेप्स हैव श्रंक। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आप देखिए, हम लोग ये रेजिन्स क्या हो गया, ये स्वेल्ड हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया, स्वेल्ड हो गया, बड़ा हो गया, पानी से फूल के बोलते हैं ना, यहाँ पे फूल जाते हैं पानी में। और यहाँ पे जो है हमने शुगर सिरप में हमने ग्रेप्स डाली तो वो श्रंक हो गया था, मतलब सिकुड़ गया है। तो ये होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने समझा, कैलकुलेशन क्या निकलता है देखेंगे। दिस बिकॉज ऑफ occurrence of osmosis in two balls, this skin's resins is the grapes act as semi-permeable membranes in the case of resins of water। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ जो ग्रेप्स की जो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, सॉरी ग्रेप्स की जो द स्किन है, उसकी जो स्किन है ग्रेप्स की, वह एक ऑस्मोसिस से सेमी परमिएबल की जैसे वर्क किया है। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, पहले फिगर में देखते हैं रेजिन्स वाली, वाटर वाला। हमें रेजिन्स, तो रेजिन्स के अंदर जो पानी, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और उसके आउटर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और रेजिन्स के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जो आपको पता है कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे जिसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है वहाँ से निकल कर वह कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी देखेंगे, जो रेजिन्स के अंदर जो वाटर होगा उसकी लो कंसंट्रेशन होने की वजह से वो पानी को सोख लेता है और वह फूलकर बड़ा हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट फिगर में वही देखेंगे, सेम अपोजिट होता है। यहाँ पे ग्रेप्स हमने रखा था किसमें, शुगर सिरप में। तो शुगर सिरप में पानी के जो कंसंट्रेशन है कम था, और ग्रेप्स के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो अधिक है, जिसकी वजह से ग्रेप्स क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, और उसके अंदर की जो वाटर होता है वो निकल के सिरप में मिक्स हो जाता है। दैट मीन्स, तो दैट्स क्लियर इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो
देखेंगे पोर लिटिल ट्यूब से ओके गाड़ी। तो कंडक्शन ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे अब। एक हमने प्रैक्टिकली देख लिया, अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी की उपभोग कैसे होती है। ठीक है, गॉट इट। पानी का उपभोग कैसे करेंगे देखेंगे। सोयल सोल्यूशन हैज अ हायर वाटर कंटेंट। आपको पता है मट्टी में पानी की कंटेंट ज्यादा होती है, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है देन द सेल शेप से, यानी कि सेल शेप से पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है, सोयल में होगी। शेप मीन्स होता है एसिड फ्लूइड, ठीक है ना, जूस या फ्लूइड भी बोल सकते हैं। अप द रूट हेयर, हेंस वाटर फ्रॉम द सोयल एंटर इनटू द रूट। वाटर मट्टी से क्या होता है, रूट्स में जाता है बाय ऑस्मोसिस। आपने पढ़ ही चुका है कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से जो मट्टी में जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, तो वो रूट्स में आता है। रूट्स हेयर नाउ बिकम टर्जिक। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं रूट हेयर है, ठीक है। जो रूट हेयर के जो सेल्स होते हैं वो टर्जिक हो जाते हैं। टर्जिक मतलब फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है। वाइल द एडजेसेंट सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स जो सेल्स है इनर टिश्यूज इसको बोलते हैं, हैव लोअर वाटर कंटेंट, और इसमें पानी की कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। दिस रिजल्ट, और इसी परिणाम स्वरूप मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट हेयर इनटू द कॉर्टिकल सेल्स, और इसी परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पानी जो है जहां पे कंसंट्रेशन कम मिलता है उसी तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स में होते हुए जाइलम में पहुंचा। ये है जाइलम, ये है कॉर्टेक्स, और ये रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर से ये जो सोयल मट्टी में होते हैं, ये कॉर्टेक्स, उसके जड़, और जड़ से होते हुए ये जाइलम में आता है। और जाइलम क्या करता है, पौधे के सारे भागों में पहुंचा देता है वाटर को, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इनर टिश्यूज हैव लोअर कंटेंट, दिस रिजल्ट मोमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द रोयल हेयर इनटू द कॉर्टेक्स सेल्स। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सोयल ग्रेजुअली एक्यूमुलेट। क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, जो रूट हेयर होता है पानी को अब्जॉर्ब करके, ग्रहण करके, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्यूमुलेट्स करता है, दैट मीन्स इकट्ठा करता है इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स। ये कॉर्टेक्स में क्या करता है, पानी को इकट्ठा करता है, रूट्स, ठीक है। उसके बाद एज ए रिजल्ट द कॉर्टिकल सेल्स बिकम फुली टर्जिक, और ये पूरी तरह से टर्जिक हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। जब आपको पता है कि जब पानी की मात्रा बढ़ेगा तो वो कॉर्टेक्स ज्यादा ही स्वेल्ड हो जाएगी और बढ़ जाएगा, फूल जाएगा। एंड वाटर मूव फ्रॉम द कॉर्टिकल सेल्स इनटू द इनर लेयर ऑफ द रूट्स थ्रू द सेल टू द सेल ऑस्मोसिस, सेल टू द सेल। तो यहाँ से क्या करता है, ऑस्मोसिस के माध्यम से धीरे धीरे जाइलम में आता है, ओके। तो फाइनली वाटर इज पुश अप इनटू द जाइलम, और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, अब जाइलम में आ जाता है, ठीक है। जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स और जाइलम में जाता है। इन जाइलम वाटर मूव ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। जाइलम क्या करता है, सिर्फ वाटर को ऊपर की तरफ ले जाता है, ठीक है, वाटर को ये ऊपर खींचता है। Vessel and trigger in xylem water move only play. Xylem is form a continuous channel that connects roots to the leaves through the stem and branches. देखिए जाइलम एक ऐसा चैनल है, फॉर्म एक कंटिन्यूसली चैनल, एक ऐसा चैनल बनाता है जो पत्तों से लेकर स्टेम और ब्रांचेस में पूरी तरह से फैला रहता है। इन दिस वे वाटर इज कैरिड टू द इंटायर प्लांट, और इस तरह से प्लांट्स के पूरे भागों में पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचा जाता है। यहाँ पे एक टर्म है, देख सकते हैं, सेल सैप एक ऐसी ज्यूस है, लिक्विड है, जो प्लांट्स के वोक्यूल्स में पाए जाते हैं। इट इज अ कलरलेस, और ये रंगहीन होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है, और ये कंसिस्ट मैनली ऑफ वाटर, ये पूरी तरह पानी से बना होता है, और एक बहुत बड़ा ऑस्मोसिस में रोल निभाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया जो है उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ कुछ भाग उसका रह गया था,
जो इसको मैग्नीफाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम। देखिए, द रूट हेयर एब्जॉर्ब बोथ वाटर एंड मिनरल। जो रूट हेयर होता है वाटर और मिनरल को दोनों को एब्जॉर्ब करता है, मट्टी से लेता है, ठीक है ना। मट्टी से यानी कि जमीन से जो है वाटर और मिनरल को रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ऑस्मोसिस एज इट कंसंट्रेशन इज हायर इन सोयल। देखिए, वाटर एब्जॉर्ब बाय द ऑस्मोसिस प्रक्रिया से आपको पता है कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, ये वाटर की कंसंट्रेशन सोयल में अधिक होने की वजह से पानी ट्रांसफर होता है। However, the concentration of mineral is more inside the root hair than in the soil. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी की कंसंट्रेशन जड़ में अधिक होता है मट्टी से ज्यादा, ठीक है ना, देन इन द सोयल। यानी कि सोयल में वाटर की कंसंट्रेशन कम होता है और जड़ में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन मतलब अधिकता या अमाउंट ऑफ वाटर, अधिक, मच वाटर, ठीक है ना। स्टिल, फिर भी स्टिल रूट हेयर कैन अब्सॉर्ब देम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, अभी तो आपने पढ़ा कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से होकर वो एक लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी की, वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन जड़ में ज्यादा होता है, फिर भी उसके बाद भी क्या करता है कि मिनरल्स और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कौन से माध्यम से होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। It is process by which is molecules of minerals move from the an area of lower concentration to the area of higher concentration by using energy। यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल करके वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, लोअर से होकर वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ निकलते हैं। तो ये समझ में आ गया। प्लांट्स कैन आल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स बाय डिफ्यूजन। करेंगे, प्लांट मिनरल को डिफ्यूजन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, और जो एब्सॉर्ब कर सकते हैं। अब देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। विच इज द डिफ्यूजन, विच इज द मोमेंट ऑफ साल्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम ए प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी क्या होता है, डिफ्यूजन। यहाँ पे जो साल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ से जो है भी जाता है। प्लांट्स यूज डिफ्यूजन ओनली व्हेन द मिनरल्स कंसंट्रेशन इज हायर इन द सोइल। देखिए, प्लांट्स डिफ्यूजन कब होता है कि प्लांट्स यूज डिफ्यूजन ओनली व्हेन, कब डिफ्यूजन करता है, जब मिनरल का कंसंट्रेशन यानी कि अधिकता, अमाउंट अधिक हो, किस कब होता है, इन द सोइल में। जब मिनरल की कंसंट्रेशन सोइल में ज्यादा हो और रूट्स में कम हो, तब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। हाउएवर, हालांकि डिफ्यूजन इज नॉट ए यूजुअली केस सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इज जनरली हायर इन द रूट हेयर। और ये सामान्यतः नहीं है, ऐसी केस नहीं होती है, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल ऑफ द जनरली हायर इन द रूट्स देयर। माने ये समान रूप से जो है हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल जड़ में अधिक नहीं होता है। सॉरी। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। Okay, transport of water and mineral. Root hair absorb water from the soil by osmosis and mineral by active transport. रूट हेयर हो जाता है वाटर जो होता है वो किस तरह से अब्जॉर्ब करता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस करके, एंड मिनरल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अब्जॉर्ब करता है। गॉट इट। रूट जो होता है ना, वाटर को तो ऑस्मोसिस से अब्जॉर्ब करता है और मिनरल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको अभी बता ही दिया कि उसमें क्या होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स इन द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टिंग होती है अब पूरे पौधे के भागों में,
the pressure develop into the roots due to the continuous inflow of water is called root pressure. और देखिए द प्रेशर डेवलप इनटू द रूट, रूट्स में क्या होता है, प्रेशर डेवलप होती है, मतलब बनती है, होती है ड्यू टू द कंटिन्यूअस, क्योंकि पानी हमेशा क्या होता है, डेवलप होती रहती है. दिस हेल्प इन द पुशिंग द प्लांट सेप, दिस हेल्प इन पुशिंग द प्लांट सेप अपवर्ड इनटू द स्टेम. Root pressure appear only when the rate of absorption is higher than the rate of transpiration. रूट का प्रेशर कब कब हमें दिखाई देता है, कब प्रतीत होता है, रूट का प्रेशर हमें कब दिखाई देता है, जब रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन, दैट मीन्स ग्रहण करने की जो दर होता है जब हायर हो, किससे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से, तब हमें रूट प्रेशर दिखाई देता है. ठीक है, गॉट इट. This help in the pushing. Okay, the water along with the mineral move from further upward through the xylem of stem toward the leaf. The water along with the mineral, यानी कि जो water mineral के साथ move further upward through the xylem of stem toward the leaves. देखिए water mineral के साथ या mineral water के साथ क्या होता है कि फर्दर वो जाइलम की सहायता से ऊपर की तरफ, पत्तों की तरफ जाता है. दिस इज द ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन विच एक्सर्ट ए पुल फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर से जो ट्रांसपिरेशन होता है, ये कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन विच एक्सर्ट ए पुल फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से एक पुलिंग वाली वो बल लगती है, एक्सर्ट होती है, जो वाटर को और मिनरल को खींचता है ऊपर की तरफ. द अपवर्ड मोमेंट, और देखेंगे लास्ट, the upward moment of the shape that contain water and mineral from the roots toward the other part of plants and is known as the ascent shape. यानी कि the upward moment of shape, यानी कि ऊपर जाने वाली जो शेप होती है, चीज होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, shape that contain water and mineral from the roots toward the other part of the upward moment of shape, जो ऊपर की तरफ जो ज्यूस जा रहा है, that means mineral और water that contain water and mineral from the roots toward the other, towards the other, okay, towards the other part of plant, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेंट ऑफ shape. सो आज की वीडियो इतना ही, हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे. So thank you for being in this video. चलिए देखते हैं.